तो भाई ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग पार्ट वन कर चुके हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर, डिग्री एंड हम लोग दो मेथड सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले सबसे पहला मेथड कौन सा, सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूं अगर, तो ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होता है। ऑर्डर होता है हमारे पास कि किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू कोस एक्स। अब कोस एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स आएगा, दोबारा करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये है ऑर्डर वन एंड ये है ऑर्डर टू, मतलब इसका ऑर्डर टू है। दूसरा था हमारे पास डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कि उस ऑर्डर वाली टर्म की पावर क्या है। जैसे अगर हम इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, मतलब हमारे पास ऑर्डर इसी का आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, 3 है या 1 है, तो वो हमारे पास होता है डिग्री। आज हम लोग ऐसी कुछ इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके की, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना सीखना है इस टॉपिक के अंतर्गत। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का सिंपल एक तरीका है क्या, कि हमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये सिंपल सी चीज है, आप लोग को थोड़ी सिली सी चीज लग रही होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको dx वाली टर्म या x वाली टर्म एक साइड कर देना है एंड dy या y वाली टर्म एक साइड कर देना है। कैसे, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स अपन 1 माइनस कोस एक्स है, यहाँ पे सारी टर्म्स x की है, यहाँ पे एक x है एंड ऊपर एक y है। तो हमें क्या कर देना है, dy इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू में dx। हमने क्या किया, हमने x वाली टर्म को एक साइड कर दिया, y वाली टर्म को एक साइड कर दिया। ये करने के बाद अगला स्टेप होता है दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देना, हमारा सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास घूमा हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको करने से पहले हम लोग इसी चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये चीज मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये दोनों फॉर्मुलेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड नीचे आ जाएगा क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। यहां तक अगर आप लोग को समझ में आएगा तो आगे थोड़ा सा इजी हो गया। अब 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स को सोल्व करना आसान है या 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 को सोल्व करना आसान है, ऑब्वियसली इसको। इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म बना दी एंड देन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे कि dx को वहां ले गया, सीधा हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया इस तरीके से एंड देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इधर बच जाएगा dy, उधर बच जाएगा क्या, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड माइनस नहीं, यहां बच गया dx। तो ये हमारे पास बन गया। अब 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 या 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं अगर आप लोग देखोगे, उससे पहले हमको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। अब 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता नहीं है, हमें क्या करना है, एक और फॉर्मूला लगाना है। 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ sec स्क्वायर एक्स प्लस में 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, वहां से हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। मतलब यहाँ पे dy को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, y आएगा सिंपल। 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 को हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 लिख दिया एंड यहाँ पे हमारा dx तो चल ही रहा है साथ के साथ। अब करना है हमें इंटीग्रेट, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 का क्या होता है, 10x बाय 2। अब 10x बाय 2, यहाँ पे x बाय 2 चल रहा है, अगर सिंपल x होता तो हमको यहीं छोड़ देना था, लेकिन x बाय 2 चल रहा है तो 1 अपॉन 1 बाय 2 कर देना, तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 10x बाय 2 माइनस यहाँ 1 चल रहा है, 1 इंटू dx, मतलब उसको इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा सिंपल x। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे को c नहीं बोलना, तो यहाँ पे c लगा देना है, तो y इक्वल्स टू 2 10x बाय 2 माइनस x प्लस में c। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि ये है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब सिंपल हमेशा की तरह क्या करना है, y को एक साइड एंड x को एक साइड, हमेशा की तरह यही करना है।
तो dy इधर रखेंगे एंड हमारे पास 2x² प्लस में x एंड नीचे क्या आ जाएगा, इस पूरे वाली टर्म को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1। यहाँ पे पूरी टर्म x की है एंड यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सिंपल dx लगा दिया। अब इससे अगला स्टेप क्या था, y को एक साइड एंड x को एक साइड करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, इस साइड इंटीग्रेट एंड इस साइड भी इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये एक सिंपल इक्वेशन तो नहीं है जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। अगर नीचे वाले को आप लोग t मानोगे तब भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो यहाँ पे एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है, कौन सा, कि इसको हम लोग सॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन से, जो कि आपने पीछे पढ़ रखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियोस तो उसमें मैंने बता रखा है अच्छी तरीके से। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग में हम लोग 2x² प्लस में x एंड डिनोमिनेटर में क्या है x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन, अब यहाँ पे एक हमारे पास आ गई प्रॉब्लम, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक स्टेप और आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर हमारे पास 2x² प्लस में x ऊपर का सेम ही रहेगा, नीचे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन एंड यहाँ पे अगर x² कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो मतलब x² यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस में 1, यहाँ पे x प्लस 1 तो है ही है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2x² प्लस में x, डिनोमिनेटर में क्या है x² प्लस में 1 एंड यहाँ पे x प्लस 1। अब लगेगा हमारा क्या, अब लगेगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास चेंज थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास आ गया x² प्लस में 1 एंड x प्लस में 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं a अपॉन x प्लस 1, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में हमारे पास bx प्लस c एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास x² प्लस में 1। अब अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x², यहाँ पे कोई a का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आ जाएगा कोई x² के साथ में टर्म, यहाँ पे bx एंड x, तो यहाँ पे भी एक x² का टर्म आ जाएगा, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब हमारे पास इसको यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो a को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ax² प्लस में a प्लस में यहाँ पे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब bx² प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा bx प्लस में cx प्लस में c, नीचे तो पूरा सेम टू सेम रहेगा, x प्लस में 1 एंड x² प्लस में 1। अब पूरा आपको सॉल्व करना है, यहाँ से x² यहाँ से x² की टर्म एक साथ लेके आके इसको इससे कंपेयर करना लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। अगर आप लोग को ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे को पता है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी सी उसमें डाउट है, तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे b a की वैल्यू निकालनी है, b की निकालनी है एंड c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्योंकि मेरे को वैल्यू पता है तो a की वैल्यू आएगी 1/2, c की आएगी b की आएगी 3/2 एंड c की आएगी -1/2। ये आपको फाइंड करना, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। तो a b c की वैल्यू निकालने के बाद अगेन क्या करना है, इसमें पुट कर देना है एंड हमारे पास क्वेश्चन अगेन आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऊपर था 2x² प्लस x हमारे पास एंड नीचे ये था, तो हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट करनी है, जो कि यहां से पुट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 डिवाइड बाय x प्लस में 1 dx प्लस में हमारे पास क्या होगा bx प्लस c, b मतलब 3/2 x हमारे पास x प्लस में c कितना -1/2 -1/2 एंड नीचे क्या है, नीचे है x² प्लस में 1, यहाँ पे dx है। अब इसको अलग लेके चलना है, इसमें इसको अलग लेके चलना है एंड इसको अलग लेके चलना है एंड आई होप आपको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में पूरा डिटेल में बता रखा है एंड यहाँ मैं वो बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब है हमारा टॉपिक होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे आप लोग को नाम से पता लग रहा होगा कि होमोजीनियस, होमो मतलब कुछ ना कुछ सेम है इसमें, और इसमें सेम क्या है, इसमें सेम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के एंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड हमारे पास डिग्री सेम होती है, डिग्री सेम होती है हमारे पास। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, जो कि काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन हम एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे। हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास है y इक्वल्स टू, जो कि हमारे पास है f(x(y) इक्वल्स टू y² प्लस में xy। अब ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमें ये देखना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन
है या नहीं है। अब होमोजेनियस देखने के लिए जैसे यहाँ पे x की जगह लैम्डा x रख दिया, y की जगह लैम्डा y रख दिया, मतलब x की जगह जहां जहां x है वहां वहां हमें लैम्डा x रख देना है, जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y रख देना है। तो यहाँ पे तो सेम टू सेम रहेगा, एफ एक्स वाई इस साइड चेंज हो जाएगा, y की जगह लैम्डा y हो जाएगा, मतलब लैम्डा y का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लैम्डा x एंड इंटू में लैम्डा y। अब ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आ गया कॉमन, अंदर बच गया वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। अब यहाँ लैम्डा स्क्वायर बच गया कॉमन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी होगी, अगेन स्टार्टिंग वाली आएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास था फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, क्योंकि हमने एक्स की एंड वाई की वैल्यू चेंज करी थी। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया एफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर x की जगह आप लोग लैम्डा x रख दोगे एंड y की जगह लैम्डा y रख दोगे तो लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा क्यूब या लैम्डा की पावर n उसमें से कॉमन अगर आ गया तो वो होमोजेनियस फंक्शन है, एंड नहीं है तो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास था एक एग्जाम्पल। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसको हमें पहले प्रूव करना पड़ता है कि ये क्या ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है। अगर है तो इसको सोल्यूशन करना है, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन का बताना मैं भूल ही गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं y को हम लोग vx लिख देते हैं एंड देन डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, वो थोड़ी सी बेसिक सी चीजें होगी, थोड़ी सी हमारे पास डेफिनेशन सी चीजें हो गई। यहाँ पे हमारे पास है, इसको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना है, x की जगह लैम्डा x रख देना है एंड y की जगह लैम्डा y रख देना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ हो गया लैम्डा x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हमारे पास, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे dy अगेन यहाँ पे dy बाई dx करना है एंड वहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, या इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई कर देना है। एंड यहाँ पे हमारे पास x की जगह लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा y का होल स्क्वायर, नीचे आएगा हमारे पास लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा x इंटू में लैम्डा y। अब लैम्डा स्क्वायर पूरे में से कहा जाएगा कॉमन, ऊपर भी नीचे भी, तो कटने के बाद आंसर क्या आएगा, सिंपल क्वेश्चन की तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। तो इससे प्रूव होता है कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब हमारे पास क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, y की जगह vx रख देना है। तो जहां जहां y है वहां वहां vx रख देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसी बन गई कि dy बाई dx इक्वल कितना है हमारे पास, x की जगह x को तो सेम टू सेम रखना है, y की जगह क्या करना है vx रख देना है। तो vx का स्क्वायर एंड नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास x इंटू में vx आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, अब ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस में v, नीचे क्या आएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन बच गया 1 प्लस v। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस, ऊपर आएगा v स्क्वायर, सॉरी नीचे आएगा 1 प्लस v, एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर आ गया 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस v। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास y तो नहीं रहा, यहाँ पे बन गया vx बन गया। तो हमारे पास इस साइड भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो dvx क्या बन गया 1 प्लस v dv बाई dx। उस साइड क्या चल रहा है, उस साइड चल रहा है हमारे पास 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में v। अब हमारे पास क्या करना है आगे, अब करना है 1 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो यहाँ बच गया v, हमारे पास x आएगा, यहाँ बच गया x dv बाई dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस में 1। तो यहाँ पे हो रही है मिस्टेक, यहाँ पे आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहाँ पे आ जाएगा v जो कि क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस में वी स्क्वायर एंड नीचे आएगा 1 प्लस में v, जो कि सोल्व करने के बाद आएगा 1 माइनस वी हमारे पास ऊपर आएगा एंड नीचे आएगा 1 प्लस में v। अब क्या करना है हमें, अब v वाले को एक साइड ले जाना है एंड x वाले को एक साइड ले जाना है। तो यहाँ पे क्योंकि dv है तो dv के साइड में 1 प्लस v एंड नीचे आएगा 1 माइनस v, एक साइड कर देना है एंड उस साइड क्या करना है, उस साइड करना है 1 अपॉन में x एंड dx। अब दोनों साइड करना है इंटीग्रेट, सिंपल से आप लोग आगे कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है। तो अभी तक हमने सारे टाइप पढ़ चुके हैं, एक टाइप हमारे पास रह गया कौन सा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो। अब यहाँ पे हम लोग x एंड y को एक साइड भी लेके नहीं जा सकते, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास स्टेप 1 आता है इस टाइप के क्वेश्चन में
कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर कन्वर्ट हो गया उसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास? स्टेप 2 होता है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर px। p क्या है? जो कि y के साथ में टर्म है। अब स्टेप 3 हमारे पास होता है सिंपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx एंड प्लस में c, जो कि कांस्टेंट तो हमेशा रहना ही रहना है। अब कैसे सोल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे पास एक ये है। यहाँ पे अगर हमको सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dy बाई डी एक्स सिंपल ऐसे लिख दिया एंड प्लस में हमारे पास 1/x इंटू में y कर दिया एंड इक्वल कर दिया x स्क्वायर के। अब ध्यान से देखोगे अगर तो ये थोड़ी सी सिमिलर लग रही है इसके, जहां पे p की वैल्यू है 1/x एंड q की वैल्यू है x स्क्वायर। तो स्टेप 1 हमारा हो गया सॉल्व। स्टेप टू में क्या कहता है? स्टेप 2 में कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है? यहाँ पे p है 1/x इंटू में dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो e की पावर हो गया log x। अब log x का बेस है e एंड e, मतलब बेस हमारे पास हो गया कॉमन, तो log x की वैल्यू कितनी होगी, या e की पावर log x की वैल्यू हो गई x। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 क्या था हमारा? स्टेप 3 था हमारा कि सॉल्यूशन क्या होता है? डायरेक्टली हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x है, तो y इंटू में x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? x स्क्वायर इंटू में x हमारे पास, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एंड इंटू में dx एंड प्लस में c तो कांस्टेंट है ही। अब y इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं xy एंड वहां लिख सकते हैं x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड प्लस में c। तो इतना सिंपल हमारे पास क्वेश्चन होता है किस टाइप का, जो कि इस फॉर्म में p एंड q की फॉर्म में होता है। तो ये तो हमारा सबसे लास्ट कंसेप्ट था, हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।